ओके, तो अभी तो ये ओरेकल 19C नहीं करना है ना सर डाउनलोड? यस ओरेकल ओरेकल डेटाबेस। 19 सी ही करना है। आप वो एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन है। सब लोगों ने वो वीडियो देख के इंस्टॉलेशन किया है। वो वीडियो में सर ओरेकल डेटाबेस 19C डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। करेक्ट, वो वही जो वीडियो डाउनलोड करना है। करेक्ट करना करेक्ट। है ना? यस। ओके सर। देखो, कल के सेशन में किसी को कुछ डाउट है क्या? अभी हम उसके लिए 5 मिनट ले सकते हैं, 5-10 मिनट। नो। ओके। कल सेशन में कुछ सर ये हुआ था क्या मतलब? आप रिकॉर्डिंग देख लो, उसमें ये यस हुआ सर। था कि हम क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर के लिए। सो जो भी हम ओरेकल लिनक्स और कुछ मेथोडोलॉजी जैसे आईटीएल है, एसडीएलसी है, और जो भी सपोर्टिंग टूल्स है जैसे मॉनिटरिंग टूल्स है, शेड्यूलिंग टूल्स है, तो वो हमने एक्सप्लेन किया था कल। और उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे। ठीक है, एज आप सपोर्ट पर्सन हो, तो आप L1 हो, L2 हो, तो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, ये हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो से गो थ्रू कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा। हो सकता है कुछ यस लोग सर। आ जाए क्लास में। सब लोग अभी हैंड डाउन कर लो प्लीज, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा इधर। सर मेरा नहीं आपके हो पास। रहा हैंड। ठीक है। ठीक है। ओके फाइन। तो हम पहले समझते हैं कि हम अभी ओरेकल स्टार्ट करें। थोड़ा सा मैं इसके बारे में थ्योरी बता देता हूँ आपको कि देखो, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ओरेकल क्या है? ओरेकल इज द डेटाबेस। ठीक है, मैं अगर आपको, आप अगर एडमिट कर सकते हो कुछ लोग, तो जो ज्वाइन कर रहे हो उनको एडमिट कर लो। ठीक है। यस यस सर। ठीक है, तो अगर आपको मेरा स्क्रीन, जस्ट कंफर्म करो मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है। यस विजिबल। विजिबल। यस विजिबल। देखो, अंडर यस। ये समझ लो कि ओरेकल क्या है? डेटाबेस है। ठीक है। अभी ओरेकल किस टाइप का डेटाबेस है? तो रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी आती है, ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन हमारी टेबल फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है। टेबल क्या होता है कि एक्सेल, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप टेक्निकल पर्सन हुए नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, तो आप, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लाइब्रेरी। ठीक है, तो लाइब्रेरी में मल्टीपल बुक्स होते हैं, राइट? सो कुछ लाइब्रेरीज में अगर वो कंप्यूटराइज्ड है, तो वो क्या करते हैं कि वो बुक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, राइट? पहले हम जब स्कूल कॉलेज में थे तो कैसे होता था कि वो कागज पे लिख के, अगर हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे तो वो लिख के रखते थे कि स्टूडेंट को हमने बुक दे दिया। अभी क्या होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में वो स्टोर करते हैं। मान लो उन्होंने एक्सेल में स्टोर किया कि भाई ये बुक, एग्जांपल लेते हैं, ये बुक नेम है, ठीक है, और इशूड बाय, तो हमने किसको दिया? तो मान लो एक बुक है, कुछ तो सोशल बुक है, एग्जांपल नाम लेते हैं उसका, सोशल वर्क नाम का एक बुक है, और इसको दिया, दीपक को दिया। तो ये इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, कुछ भी चीज हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम डेटा। और ये सारा डेटा मीन्स बुक नेम इज ऑल्सो डेटा। ये जो यूजर है जिसने इशू किया, ये भी एक डेटा है। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डेटाबेस, सिंपल। ठीक है, तो मार्केट में अभी मल्टीपल टाइप्स के डेटाबेस है, मीन्स वेंडर है, जैसे मोबाइल फोन, कोई ओप्पो है, कोई वीवो है, कोई मैक क्या बोलते हैं, एप्पल है, और कोई दूसरा सैमसंग वगैरह नोकिया यूज करता है, लेकिन काम सबका सेम है। ठीक है, तो ये हो गए वेंडर।
ये मोबाइल वेंडर हो गए। अभी क्या है कि अभी मार्केट में जो ट्रेंडिंग डेटाबेस है उसका नाम है ओरेकल है। और जो रिसेंट वर्जन चल रहा है, जो अभी कंपनीज माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोल वो वर्जन है 19C। ठीक है, उसका कुछ है 19.1.2.0 समथिंग, बट उसको टिपिकली नेम दिया है 19C। ठीक है, तो अभी वेंडर कौन कौन से है मार्केट में, एक ओरेकल हो गया। ठीक है, तो इसका जो भी कंपनी है इसका नाम है ओरेकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप सबको पता होगा कि ओरेकल एक कंपनी है, राइट। तो इसका जो है यस सर। वेंडर या ओनर आप बोल लो सिंपल लैंग्वेज में, तो इसका ओरेकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद DB2 एक डेटाबेस है ओरेकल जैसा ही। ठीक है, तो इसका ओनर है IBM कॉर्पोरेशन। IBM सबको पता है। ठीक है, तीसरे टाइप का डेटाबेस है साइबेज। ठीक है, तो साइबेज इसका ओनर है साइबेज कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ओनर बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो कि हु इन्वेंटेड। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे ओरेकल जो डेटाबेस है वो मार्केट में सबसे पहला डेटाबेस है, सबसे ओल्ड डेटाबेस है। तो क्या हुआ कि जब भी कोई चीज नहीं आती है मार्केट में, फर्स्ट टाइम डेटाबेस कंसेप्ट आया तो ओरेकल ने डिजाइन किया। तो जब ओरेकल में 8 आए 9 आए, इंटरनेट वर्जन थे उस टाइप पे। ठीक है, तो लोगों ने इंस्टॉल किया ओरेकल, ओरेकल पे अपना डेटा सिंक किया, उन्होंने ओरेकल पे अपना डेटा स्टोर किया। तो ओरेकल तब से और बाकी डेटाबेस को आने में टाइम लग गया है, जैसे DB2 साइबेज वो लेट आए। तो ऑब्वियसली इनका मार्केट वॉल्यूम जो है वो बड़ा है सबसे। ठीक है, तो आप कभी भी ओपनिंग देखोगे कि ओरेकल मीन्स डेटाबेस में ओपनिंग है, तो आप ऐसे देखोगे कि ऑलमोस्ट 80% ओपनिंग्स, ऑलमोस्ट 80% ओपनिंग, एक रफ काउंट बोल रहा हूँ या उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ओरेकल डेटाबेस की आपको दिखेंगे। आप सपोर्ट ले लो, आप उसका डेवलपमेंट ले लो, या आप उसका DBA ले लो। ठीक है, सपोर्ट मीन्स हमने कल एक्सप्लेन किया था, डेवलपमेंट मीन्स जो एप्लीकेशन डेवलप करेगा वो डेवलपर, वो PL/SQL या SQL डेवलपर्स की ओपनिंग होती है। और डेटाबेस एडमिन जिसका काम होता है कि आपको किस टेबल को या किस डेटा को एक्सेस होना चाहिए, या कुछ कौन सा जो भी ऑब्जेक्ट है कि आप ये चीज देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। तो आपके लेवल वाइज आप मान लो कि मैनेजर हो, तो आप डेटा पे काम नहीं करोगे तो आपको उसका एक्सेस नहीं देंगे। आप अगर डेवलपर हो तो आपको डेवलपमेंट की चीजों का एक्सेस देंगे, जैसे कि आप डेटा को अपडेट कर सकते हो, डेटा डिलीट कर सकते हो, आप ट्रंकेट कर सकते हो टेबल को, मीन्स टेबल में से डेटा फ्लश कर सकते हो, या आप टेबल भी ड्रॉप कर सकते हो। एक सिंपल अभी समझते हैं। ठीक है, बाद में ये जो है DB2 साइबेज इज सेम काइंड ऑफ डेटाबेस। अभी समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। सबसे पहले टेबल क्या होता है। तो टेबल में जैसे मान लो कि एक कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज है, एक XYZ कंपनी है, तो उसमें एक एम्प्लॉयज रहते हैं। तो उनका एम्प्लॉयज का खुद का डेटाबेस रहेगा, राइट। जैसे मान लो मैं इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ, तो मेरा इंफॉर्मेशन इन्फोसिस के पास स्टोर रहेगा, करेक्ट। तो क्या क्या रहेगा कि इसका एम्प्लॉय ID क्या है। एक सिंपल सा हम कंसिडर करते हैं, एम्प्लॉय ID क्या है इसका, इसका इस एम्प्लॉय का नाम क्या है। ठीक है, उसका बोल सकते हो कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, और मेरा ब्लड ग्रुप और इमरजेंसी कांटेक्ट। तो ये जो चीजें है, आप ये जो देख रहे हो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये है कॉलम्स। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम्स। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट है, हम जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया कि कंपनी का डेटा है। ठीक है, और उसमें अगर, ठीक है, तो ये हो गए आपके कॉलम्स, राइट। इसमें या आप उसको बोल सकते हो, इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हो कि फील्ड्स। ठीक है, कॉलम बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। अभी जैसे मान लो एम्प्लॉय ID 1 ले लिया, उसका नाम है दीपक, मोबाइल नंबर है, ठीक है, कुछ तो है, ब्लड ग्रुप दिया, और कुछ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दिया।
ठीक है। सो ये जो रिकॉर्ड दिख रहा है आपको, 1 दीपक, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इसको हम बोलेंगे रोज, इसको बोलेंगे रो और रिकॉर्ड। मीन्स एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल्स के ये कॉलम्स है, ठीक है। तो आप बैंकिंग में काम करते हो, बैंकिंग प्रोजेक्ट में, तो हर कंपनी का हर प्रोजेक्ट का अलग बिजनेस होता है, इवन बैंक सेक्टर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ट्रांजेक्शन आईडी है, वो ट्रांजेक्शन किसने किया उसका नाम है, यूजर नेम है, उस किस टाइम पे ट्रांजेक्शन किया, सो टू डेट, फ्रॉम डेट, वट एवर इट इज, ओके, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन होगी। तो इस टाइप का डेटा हर जगह होता है, ठीक है। अगर ये आप हेल्थ केयर में जाओगे तो कोई पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी आईडी होगा, पॉलिसी किसके नाम पे इशू हुआ है, ऐसी कुछ फील्ड्स होंगी, राइट। सो वो बिजनेस की उस पेस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या फील्ड सेट किया है, ठीक है। तो इस चीज को बोलेंगे हम कॉलम्स, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड्स है, जैसे मान लो 2 है, यहाँ पे कुछ नाम है ABC, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिया DEF, जो भी है। तो ये जो हो गए ना, ये रोज हो गए, ये इसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो टैबुलर फॉर्मेट क्या होता है, टैबुलर को बोल सकते हैं हम टेबल, और टेबल मीन्स इट्स दी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रोज। इसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, की जो भी डेटा आपका स्टोर होगा और रिलेशनल होगा, मीन्स टेबल फॉर्मेट में होगा। तो रिलेशनल में क्या होता है कि इस पे हम कुछ चीजें सेट कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट क्या बोलेंगे हम, कि इसमें किस टाइप का डेटा जाना चाहिए, किस टाइप का डेटा नहीं जाना चाहिए। मान लो यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाला कि सैलरी 10,000, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया कि मुझे इस टेबल में सैलरी जिसका बोल सकते कि लेस देन 20,000, तो इस टेबल में नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया कंस्ट्रेंट, हमने कुछ इसको रूल्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रिलेशनल, कि हम उसको कुछ रूल सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो इसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड मीन्स क्या है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, जैसे हमने रोज या कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। सो रिलेशन क्या होता है कि हम रिलेशनल क्यों बोलेंगे, कि इसका रिलेशन, मान लो ये एम्प्लॉय टेबल है, सो एम्प्लॉय टेबल का रिलेशन डिपार्टमेंट टेबल के साथ भी हो सकता है, ठीक है। सो एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन हो सकता है, कुछ उस पे हम रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कौन सा डेटा इसमें जाना चाहिए इस टेबल में और कौन सा डेटा नहीं जाना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रिलेशनल, राइट। अभी जो मैंने बताया एग्जांपल, तो रिलेशनल डेटाबेस है, ओरेकल है, जैसे DB2 है, साइबेज हो गया, फिर पोस्टग्रे हो गया आपका, पोस्टग्रेस एक डेटाबेस है। इस टाइप का रिलेशनल डेटा है, जिसमें डेटा टेबल एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। इसमें कुछ इश्यू है अंडरस्टैंड करने में? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो हम बाकी चीजें भी देखेंगे कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स लगती है, ठीक है। तो ये डेटाबेस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, कौन कौन से, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओरेकल डेटाबेस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कौन सा हो गया, सिटी ग्रुप, सिटी बैंक, आप सबको पता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, HSBC बैंक, डच बैंक, JP मॉर्गन चेस एंड सो ऑन, जैसे ICICI, हर एक बैंक मोस्टली ओरेकल डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज भी, जैसे एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया। इवन मैं एक प्रोजेक्ट के लिए काम करता हूँ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीकॉम, बोल सकते हो आप, टेलीकॉम कंपनी है, उसका नाम है LG, लिबर्टी ग्लोबल। तो उसमें भी हम लोग सिर्फ ओरेकल डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे जनरल इलेक्ट्रिकल हो गया, हुंडई हो गया, ठीक है, ये कंपनीज भी ओरेकल डेटाबेस यूज करते हैं। अगर आप हेल्थ केयर कंपनीज की बात करोगे, जैसे मिलिट्री हेल्थ सिस्टम, ठीक है, ये सबसे बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड स्टेट का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इवन हमारा इंडियन आर्मी जैसा, ये ओरेकल डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। तो
हम डेटाबेस को क्या कंसिडर करेंगे कि डेटाबेस हम सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ओ उसको हम बोलेंगे कि डेटाबेस, जो हमें एक्सेस और मैनेज करने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मीनिंग क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन, या उसका दूसरा नाम दे दो आप डेटा, और जो भी फाइल्स है जो डिजिटल फॉर्मेट में सेव होती है। डिजिटल फॉर्मेट मीन्स कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ आता है कि जैसे 0 and 1। ठीक है, सो डिजिटल फॉर्मेट मीन्स क्या, कंप्यूटर को 0 and 1 समझ आता है, उसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज समझ नहीं आती। जैसे मैंने लिख दिया कि आई एम दीपक पाटिल, तो ये उसको समझ नहीं आएगा, तो उसको बाइनरी कोड समझ आता है 0 and 1। ये आई का कुछ वैल्यू रहेगा बैकएंड में, जैसे इसका कुछ वैल्यू है 46। ठीक है, तो इस तो वो क्या करेगा, 46 को 0101 में कन्वर्ट करके उसका 46 वैल्यू लेके आएगा, और वो स्टोर होगा। इसको बोलते हैं हम डिजिटल यार इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। किसी को कुछ इश्यू है इसमें? नो सर। मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, हमें अभी डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है? तो एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सब लोग फेसबुक यूज करते हो, राइट? या इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो आप कभी भी फेसबुक में गलत यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हो, तो आपको लॉग इन नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? कि फेसबुक का भी खुद का एक डेटाबेस है, राइट? सो दे आर स्टोरिंग द यूजर्स डेटा इन सम ऑफ द टेबल्स। ठीक है, तो उस टेबल में यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड जो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, पासवर्ड में भी। ठीक है, अगर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड, इफ बोथ द थिंग्स आर मैचिंग, then only user has to allow for login, right? अगर आप गलत यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हो, तो आपका लॉगिन डिनाइड हो जाता है, और बोलता है कि यूजर नेम और पासवर्ड नीड्स टू करेक्ट, और इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, राइट? किसी को कुछ इश्यू है इसमें? नो सर। नो सर। मैं अगर फास्ट बोल दूं तो आप मुझे रोक लेना कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, तो हम लोग ये जो डेटाबेस पढ़ने वाले, दैट्स नेम इज ओरेकल डेटाबेस, और ये रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल एक्सप्लेन किया मैंने, टेबल फॉर्म में होता है, कॉलम्स एंड रोज के फॉर्म में। इसको हम रिलेशनल, क्योंकि एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन है। ठीक है, और मार्केट में नो एसक्यूएल डेटाबेसेस भी है। तो अगर आपने सुना होगा कि मोंगोडीबी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एक मोंगोडीबी है, रेडिस है, कैसेंड्रा है, नियो4j। ये आपको कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो इन दोनों डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल? ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो दूसरा नाम, नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो रिलेशनल मीन्स टेबल फॉर्म हो गया। ठीक है, और नॉन रिलेशनल मीन्स क्या होता है कि वो डेटाबेस, वो जो डेटा आता है वो फाइल फॉर्मेट में हो सकता है। आपकी फाइल सीएसवी फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, ठीक है, टीएक्सटी फाइल हो सकती है आपकी। ठीक है, ये एक हो गया। या आपका डेटा ग्राफ फॉर्मेट में आ रहा हो, कोई ग्राफ है, वो ग्राफ को कैप्चर कर रहा हो डेटाबेस में, बैकएंड में स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है ये अनस्ट्रक्चर्ड, या इसको आप बोल सकते हो सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, और इसको बोल सकते हो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर्ड क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फिक्स है कि ये कॉलम में ये वैल्यू आएगा। ठीक है, ये कॉलम में ये रिकॉर्ड्स रहेंगे। तो ये कॉलम एंड रोज के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि उसको वैल्यू फिक्स रहता है कि इस टेबल में मान लो कि मैंने कोई कॉलम को ऐसे बोला कि इसमें नल नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया उसको, राइट? सो क्या होगा कि अगर मेरा कोई नल वैल्यू आता है, तो कंस्टेंट वायलेशन हो जाएगा, कुछ एरर दे देगा कि आप नल वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हो,
जो कि इस पे एक रूल सेट किया है, एक उसका स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है। और अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स क्या, कि आपका फाइल में डेटा आ रहा है तो CSV फाइल में, एक्सेल फाइल में या TXT फाइल में। हो सकता है कि कुछ फील्ड्स, आपकी नेम की फील्ड एम्प्टी हो, आपका कई जगह मोबाइल नंबर ही नहीं, एम्प्टी मोबाइल नंबर ही नहीं हो। तो इसमें क्या होता है कि हम रूल नहीं सेट कर सकते, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नॉन रिलेशनल या नो एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। ये आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट जस्ट मैंने आपको डिफरेंस बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? Sir, as we are using Windows through हम्म, India or outside also, license or free version. So, is there any database from means that Microsoft or something? Sorry, can you repeat once? Sir, as we all are using Windows 10, Correct. 11, okay, Okay. though it's a license or non-license throughout Hmm. the world, okay. Hmm. So, is there any database for that? That also Microsoft. Exactly. Good question. Okay. So, okay. Sometimes we got the notification of patch upgrade, right? So some notification we get it. So your laptop is going to be upgrade, right? Yes, sir. So how they are Every sending the information? How they know which information has to send the like this notification or the upgrade? क्योंकि उनके उनके पास एक डेटाबेस है, एक टेबल है, उसमें उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि आप जैसे भी कोई लैपटॉप लेते हो, ठीक है, अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करते हो, तो उनके डेटाबेस में वो इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। तो वो भी अपना डेटाबेस मेंटेन करते हैं, ठीक है। विदाउट डेटाबेस वो आपको सेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ, देखो, कुछ लाइसेंस्ड वर्जन होते हैं कि लाइसेंस यूजर्स होते हैं, ठीक है। उनको कैसे पता चलेगा कि ये लाइसेंस यूज करते हैं? क्योंकि उनके पास डेटाबेस में इंफॉर्मेशन है कि ये यूजर है, एंड दे आर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, दे आर यूजिंग द लाइसेंस वर्जन, ठीक है। सो ओनली दोज यूजर्स विल गेट द अपग्रेड, राइट? सो अदर यूजर्स विल नॉट गेट द अपग्रेड. So that is the one of the good scenario. You can consider it. Thank अब you, sir. कोई भी एप्लीकेशन ले लो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, इवन व्हाट्सएप, ठीक है, तो उनका खुद का डेटाबेस होता है। तो विदाउट डेटाबेस वी विल नॉट डील एनीथिंग। सो उनको पता नहीं कि कुछ यूजर को क्या नोटिफिकेशन सेंड करना है, ठीक है। Does any issue in this? No, right? जो भी नॉन टेक्निकल लोग है, जिसको ये और कुछ इशू है कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि आपका साइलेंस को लेके मैं समझ आ गया, ऐसे कंसिडर करके आगे चलता हूँ। तो हमें कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि केस सेंसिटिविटी क्या होती है। तो देखो, पहली चीज तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। जो भी चीज हम सिंगल कोट में लिखते हैं, जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट किया, मान लो कि मैंने एम्प्लॉय नेम का टेबल क्रिएट किया, तो हमारे एम्प्लॉय नेम में कभी वैल्यू नंबर नहीं हो सकती, राइट? सो हम यहाँ पे नाम नाम ही डालेंगे तो वो कैरेक्टर्स रहेगा, राइट? सो हम इसमें क्या होगा कि हमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो सिंगल कोट में करनी होती है। सो कैरेक्टर मीन्स डेटाबेस में वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कैरेक्टर होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे दीपक नाम है, सो मैंने नेम नेम कैसे स्टोर किया, डी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। तो ये डेटा हो गया, ये टेबल का जो रिकॉर्ड्स है इसको हम बोलते हैं डेटा, ठीक है। ये हो गया डेटा यहाँ तक। और ये जो रिकॉर्ड्स है इसको हम बोलेंगे डेटा। और ये जो कॉलम्स है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या होगा, अगर आप डेटा, कोई भी डेटा है, ठीक है, अगर मैंने नाम यहाँ पे ऐसे स्टोर किया है दीपक, ठीक है, और मैं सर्च कर रहा हूँ कि ये क्वेरी पे ध्यान मत दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टेबल है वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू दीपक, ऐसे ट्राई कर रहा हूँ मैं सर्च करने।
तो मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेरा डेटा जो स्टोर है टी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में है, तो मैं गलत सर्च कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। ठीक है, मेरा इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में सेव है, तो मुझे इस फॉर्म में अगर होगा, मैं अगर इंस्टेड ऑफ कैपिटल दीपक अगर मैं यहाँ पे ऐसा दे दूं DIPA के, तो मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इसमें नो रिजल्ट, क्योंकि मेरा डेटा इस फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, तो डेटा के लिए एसक्यूएल केस सेंसिटिव है। ठीक है, एसक्यूएल इज केस सेंसिटिव फॉर डेटा। ठीक है, हाँ, किस केस में केस सेंसिटिव नहीं है? जैसे मान लो कुछ कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ओरेकल के खुद के कीवर्ड है, जैसे मुझे कुछ सिलेक्ट करना है टेबल से, तो सिलेक्ट बताएंगे कि उसको कैसे हम सिलेक्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं। जैसे क्रिएट हो गया, ठीक है, तो सिलेक्ट क्रिएट हो गया या फ्रॉम हो गया। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स है ये नॉन केस सेंसिटिव है। सो एग्जांपल, मेरा टेबल, मैंने EMP नाम का ऐसे टेबल बनाया। ठीक है, और मैं उससे डेटा अगर ऐसे क्वेरी कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, इस केस में भी रिजल्ट देगा। ठीक है, इस केस में भी रिजल्ट देगा, इस केस में भी ये रिजल्ट देगा। इवन हम ऐसा कर ले, इस केस में भी देगा। अगर इसको हम मैं कैपिटल कर दूं, ठीक है, सिलेक्ट या फिर फ्रॉम कैपिटल कर दूं, तो भी रिजल्ट देगा, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स है ओरेकल के। तो कीवर्ड्स के लिए डेटा केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, बाद में डाउट सबको आता है, मैं जस्ट आपको पहले बता रहा हूँ कि इसमें कोई इश्यू है कि डेटा क्या होता है। जो भी टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलेंगे डेटा, और जो वैसा है उस फॉर्मेट में है, कैपिटल स्मॉल, वही रिजल्ट आपको देगा। अगर वो डेटा कुछ भी आप अपर केस लोअर केस चेंज करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको हम बोलेंगे डेटा इज ए केस सेंसिटिव इन एसक्यूएल या ओरेकल। नॉन केस सेंसिटिव मीन्स कुछ किस चीज के लिए है? तो कीवर्ड्स के लिए है, जो भी रिजर्व कीवर्ड्स है, जैसे सिलेक्ट क्रिएट फ्रॉम ऑर्डर बाय, हम स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखेंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इस पे? देखो, डेटाबेस ओपन करने का तरीका दो तरीके से कर सकते हैं हम। यहाँ से CMD टाइप करके SQL प्लस, जैसे भी आप CMD में एंटर करते हो, तो आपको SQL प्लस टाइप करना है। ठीक है, और गाइस एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो जैसे भी आप SQL प्लस यहाँ पे लिखते हो, SQL प्लस एक यूटिलिटी है जो कमांड प्रॉम्प्ट से हमें डेटा फेच करना है, मैंने अपडेट करना, डिलीट करना, उसके लिए हम यहाँ से फेच कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या देना है, sys एज sys db है। ठीक है, तो sys इज द मीन्स बोल सकते हैं कि डिफॉल्ट यूजर इन ओरेकल। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस में। ठीक है, एज मीन्स sysdb, हम sysdb से उसको लॉग इन कर रहे हैं। sysdb इज बोल सकते हैं कि उसके पास एडमिन पावर होते हैं। ठीक है, DBA यूजर होता है वो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसको भी हम चीज समझेंगे। उसको थोड़ा सा अभी आपका स्टार्ट है तो डिस्क्रिप्टिव में इतना ज्यादा नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो उसका मैंने एक पासवर्ड मैंने बोला था सबको कि ओरेकल सेट करो, सिंपल, कभी भूलेंगे नहीं। पासवर्ड दिया मैंने। ठीक है, तो हम अभी SQL में आ गए, पहले हम CMD में थे। ठीक है, तो जैसे
यूजर सीएसपी जो भी यूजर होता है, यहाँ पे हमने एसक्यूएल प्लस लिखा, यहाँ पे //cdba डाला और हमने पासवर्ड देके लॉगिन किया। दूसरा एक तरीका है, डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होगा सर इसका? पहले था डिफॉल्ट पासवर्ड सिस्टम। ओके, अभी 19C सिस्टम अलो नहीं करता, हमें पासवर्ड सेट करना होता है। ओके। हम्म, ठीक है, तो ट्राई करना सिस्टम एक बार, क्योंकि 19C में वो ऑप्शन नहीं है शायद। ठीक है, सिस्टम था पहले सीस के लिए। अभी एक दूसरा ऑप्शन है कि एसक्यूएल प्लस डायरेक्ट ऐसे लग सकते हैं //cdba। मैंने CMD में आया, ठीक है, और इस तरीके से भी मैं लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्जन पता चल जाता है कि 19.3.0.00 ये अभी इसका वर्जन है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक एसक्यूएल प्लस यूटिलिटी भी दिख जाएगी, इससे आप सीधा करके लॉग इन कर सकते हैं। हाँ, तो हमें क्या होता है कि हमें एक सपोर्टिंग टूल मिलता है ओरेकल का, ओरेकल ने खुद ने बनाया है। तो उसको बोलते हैं हम एसक्यूएल डेवलपर, ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर। अभी कुछ लोगों को ये कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट कनेक्शंस मैनुअली, और ये प्लस बटन पे जाके आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें आप कुछ भी दे सकते हो, सिस टेस्ट। कौन कॉल करते हैं, बर्गर। जो यूजर नेम दिया हमने सीस, सिलेक्ट करना है हमें //cdba। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड हमने दिया था जो भी है। ठीक है, आप चाहिए तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। यहाँ होस्ट नेम आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या होस्ट नेम रहेगा, तो सिंपल है, आप विंडोज आर करो, CMD में जाओ, एक लिस्नर होता है, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आपको लिखना है LSNRCTL और स्टेटस। ठीक है, तो आप एक कमांड लिखते हो, अगर इसका रिजल्ट नहीं आता है तो इसका मतलब आपका लिस्नर चालू नहीं है, तो आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको रन करनी पड़ेगी कमांड LSNRCTL स्टेटस स्टार्ट। ओके, तो इससे आपका लिस्नर स्टार्ट होगा, और उसके बाद आप देख सकते हो कि हाँ क्या आपका लिस्नर मीन्स लिस्नर का स्टेटस रनिंग है या नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब हमने एक कमांड रन किया, उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका एक रिजल्ट आया इस कमांड का। तो यहाँ पे होस्ट नेम 127.0.0.1 ये होस्ट नेम हो गया, और इसका पोर्ट हो गया 1521। तो जो भी है 0.0.1 और पोर्ट नेम 1521। हाँ, ये SID कैसे पता करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे कमांड रन कर सकते हो। ठीक है, नंतर बोलूँ। ये एटलीस्ट एक्चुअली DBA का वर्क है। ठीक है, बट आपको सेटअप करना है तो उसके लिए मैं
देखो इससे भी आप निकाल सकते हो कि इस कमांड से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू डॉलर इंस्टेंस, तो आपका नाम क्या रहेगा इंस्टेंस का, यहाँ पे आएगा ORCL। तो इंफॉर्मेशन आपको देनी है, आपको टेस्ट करके देखना है। ठीक है, सक्सेस। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारा SSC यूजर ओपन होगा। ठीक है, तो ये जस्ट आप एक बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, ये SQL डेवलपर, कुछ लोगों को इश्यू आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मिस्टेक किया हो, या उनका ओरेकल का जो भी सर्विसेज होता है ना, वो रिक्वायर्ड सर्विसेज डिसेबल हो, उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ इश्यू है, ये एक्चुअली आप जब भी काम करते हो ना, तो ये आपका काम नहीं है। ठीक है, ये DBA का काम है। गाइस आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर। Yes, सर sir. आवाज आ रहा है। वो लास्ट जो आपने बताया वो थोड़ा समझा नहीं, ठीक है, ठीक है। जो CMD में आपने जो बताया ना। हाँ हाँ, हम्म, देखो मैं के भी रखा होगा कहीं। मतलब होस्ट नेम वगैरह कहाँ से निकाला वो नहीं आया ध्यान में। ओके, कैसे लेना है वो, राइट? सर ये CMD कमांड से ही पता चलता है होस्ट नेम, या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है? देखो पोस्ट नेम कैसे लेना है, सिंपल, आप CMD में जाओगे। अ, वो CMD से पता चलता है क्योंकि हमें वो कमांड OS पे रन करनी होती है। ठीक है, तो आप CMD ओपन करोगे और वहाँ पे LSNRCTL स्टेटस आप दोगे, तो वहाँ पे होस्ट नेम आ जाएगा आपको। तो मोस्टली सबका 127.0.0.1 ही रहेगा। ठीक है, दे दूंगा मैं आपको कि आपको कनेक्शन नेम्स वगैरह कैसे पता करने हैं, ये कमांड भी दे दूंगा। एक्चुअली ये आप जब रन टाइम पे काम करते हो तो ये DBA का काम होता है, आपका नहीं होता है। ठीक है, वो सेटअप करके देते हैं आपको सारा कुछ। तो एप्लीकेशन एरर CMD, गाइस मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, लेकिन स्क्रीन पज हो गई। हाँ यार, कुछ तो एप्लीकेशन मैं दे दूंगा। मैं आपको आज ना टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स में कौन कौन से फील्ड्स होते हैं बताता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट आप क्या करोगे कि आप खुद ट्राई करोगे 8-10 टेबल क्रिएट करने का घर पे। ठीक है, तो ये चीज हम एक सिंपल कोई तो भी एम्प्लॉय टेबल का एग्जांपल लेंगे। सर स्क्रीन स्टक हो गया सर आपका। यस यस, मुझे भी स्टक हो गया, पता नहीं ये CMD में कुछ हुआ, इशू आया, अनेबल टू स्टार्ट करेक्टली समथिंग लाइक। 2 मिनट तो मुझे। ठीक है, ये चल रहा है तब तक। और आपको कुछ डाउट्स है क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स की, जैसे ये सेशन का छोड़ दो, जैसे कल के सेशन में कुछ डाउट्स है जो भी पेंडिंग, तो वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं अभी जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता। सर जो हम पढ़ने वाले अपने पूरे कोर्स में, तो इसके बेसिस पे सर हम कितना ईयर का एक्सपीरियंस जस्टिफाई कर पाएंगे? मैं तो श्योर हूँ कि हम 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। ओके सर, ग्रेट। हम्म, सर 4-5 इयर्स में बहुत डीपली जाते हैं ना, बट
4-5 इयर्स में डीपली जाते हैं, लेकिन हम भी डीपली पढ़ लेंगे ना टेक्निकल। ऐसा नहीं कि हमने यही सोच के बनाया कि हाँ एटलीस्ट 4-5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले इसको डिपेंड कर जाए। बट सर सर्वाइव भी इम्पोर्टेंट है ना, अगर 4-5 इयर्स पे सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद में जो क्रिटिकल प्रॉब्लम आएंगे वो रिजॉल्व। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि आपको उठाया और सिस्टम पे बिठा दिया। आपको केटी सेशन होता है, ठीक है। केटी मीन्स नॉलेज ट्रांसफर। उसमें क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक केटी होता है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। मेथोडोलॉजी सेम होता है कि हाँ आईटीएल हर जगह रहेगा, एसडीएलसी लाइफ साइकिल हर जगह फॉलो होगी, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज रहेगा कि हाँ ठीक है कि भाई आपको कोई भी एप्लीकेशन दे रहे, ठीक है। तो आपसे ज्यादा उनको डरना होता है कि कोई भी न्यू बंदा आप उन्होंने हायर किया और उनको बिठा दिया, तो अगर आपने कोई गलत कर दिया, कुछ गलती कर दी प्रोडक्शन में, तो आपसे आपको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको जॉब से निकाल देंगे। लेकिन वो तो बिजनेस का बड़ा लॉस करके बैठोगे ना। तो उस केस में आपको प्रॉपर नॉलेज ट्रांसफर दिया जाता है। आप जब कॉन्फिडेंट हो, जैसे वो चेक करते कि हाँ, तो क्या होता है कि शैडो सपोर्ट होता है, ठीक है। हर कंपनी मोस्टली ऐसे ही काम करते हैं। जैसे आपको ट्रेनिंग दिया, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद मान लो आपको एक 1 मंथ ट्रेनिंग दिया, ठीक है। 1 मंथ के बाद आप 1 महीना शैडो सपोर्ट में रहोगे। शैडो सपोर्ट मीन्स आप सेकेंडरी सपोर्ट रहोगे, प्राइमरी पर्सन रहेगा सपोर्ट में। आप देखोगे कि वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपका रिवर्स केटी होगा कि आपको कितना समझ आया। अगर उनको लगता है कि if they are comfortable to deploy you as a primary support, then only they will hand over you to the real time production। जब तक नहीं है तब तक आपको ट्रेनिंग देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 महीने ट्रेनिंग करोगे, ठीक है। तो आपको भी चीजें ग्रास्प करनी है। बिल्कुल इजी भी नहीं रहेगा, लेकिन इतना आप जैसे सोच के बैठोगे कि डर जाओगे कि डिफिकल्ट रहेगा बहुत, कुछ ऐसे भी कुछ नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग जो डेस्कटॉप सपोर्ट से उठ के या नॉन टेक्निकल से उठ के 4-5 1 साल का एक्सपीरियंस लगा के भी सपोर्ट में काम करते हैं। लेकिन आपको भी उतना एफर्ट शो करना है। तो बंद ही हो गया, क्या हो गया? मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। सर लेकिन इंटरव्यू में एक्चुअल जो वर्किंग है वही ज्यादा पूछते ना सर, वही हमको मालूम नहीं रहता। क्योंकि मैं मार्च से सर दे रहा हूँ इंटरव्यू, मेरा प्रॉब्लम वही जा रहा है, उसमें ही जा रहा है। हेलो। Hello, sir. You are not audible. हेलो। हाय। गाइस स्क्रीन दिख रही है क्या? नॉट विजिबल। नो मैम।
Team sir will be joining within 2 to 3 minutes. Okay. Okay. हेलो हेलो, आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir, sir. yes. ओके, एक मिनट। कुछ तो हुआ CMD पूरा रिस्टार्ट ही हो गया। No issue, sir. हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते। तो आप लोग क्या करोगे कि एटलीस्ट टेबल ट्राई करने का, क्रिएट करने का ट्राई करोगे, ठीक है? हेलो सर। यस। टेबल क्रिएट करते समय हम जब होस्ट नेम लेते तो सेम कमांड हर बार लेना पड़ेगा CMD में? होस्ट नेम नहीं, होस्ट नेम नहीं देना हाँ। अभी का। टेबल क्रिएट करते टाइम होस्ट नेम चाहिए। नहीं, अभी जो आपने लास्ट टाइम बताया वो होस्ट नेम अपन ले रहे थे CMD नहीं में नहीं कमांड नहीं डाल के। नहीं नहीं नहीं, मैंने किस लिए बताया था आपको कि SQL डेवलपर का कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है? तो ओके ये जो ओके। फील्ड्स हाँ। होती है ना, राइट, तो ये यस सर। आपको तो ये सीस यूजर है आपका, यहाँ पे आप सीस DBA सिलेक्ट करोगे, क्योंकि क्योंकि पावर यूजर है, एडमिन यूजर है। पासवर्ड आपने ओरेकल दिया होगा जो मैंने बोला था। तो ये लोकल होस्ट की जगह आपको होस्ट नेम कैसे पता करना होगा? तो आपको सिर्फ विंडोज R करके CMD पे, CMD जब ओपन होगा तब आपको LSNRCTL स्टेटस कमांड रन करना है। उसके बाद एक होस्ट नेम करके आएगा 127.0.0.1 समथिंग, ठीक है? हो सकता है किसी का चेंज हो, ठीक है? वहां पे पोर्ट नंबर भी दिख जाएगा। और ये SID आपको कैसे पता करना है उसके लिए मैंने कमांड दिया था आपको, राइट? सो ये देख लो। कमांड में आपको दे दूंगा कि कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये जो आप तो इसको रन, होस्ट नेम हमेशा सेम रहेगा? यस, वो सेम कर रहेगा। यस। आपको ये कनेक्शन सेव करना है, जैसे पासवर्ड सेव कर लो यहाँ पे, एक ये कनेक्शन भी सेव कर लो, ठीक है? और कनेक्ट कर लो, हो गया। हर बार सेम रहेगा, ओके सर। ठीक है? क्योंकि ये तो कमांड ओके हमने सर वो प्रोवाइड एसआईडी किया। का एसआईडी का कमांड दिखा, एसआईडी का कमांड। ये देखो, मैं आपको दे दूंगा, ये है SID का कमांड, ग्रुप में से आप कॉपी कर लो, ठीक है?
at the okay at the SID, ठीक है, इसका मान रख SQL प्लस, ठीक है। और आपको होस्ट नेम एंड पोर्ट कैसे पता करोगे? सो run ls nrctl status command cmd, राइट। सो ये आपको मिल जाएगा होस्ट नेम एंड पोर्ट नंबर, राइट। दीपक सर, हाँ सर बेस्ट वे अगर आप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देते हैं तो वहां से कॉपी करना इजी हो जाएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक मतलब है ये ठीक है ओके। मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब मीटिंग मतलब क्लास खत्म होने के बाद वो पूरा इरीज हो जाएगा ना। एग्री एग्री, ठीक है, मैं डाल सो दूँ। दैट्स व्हाई। ओके नो इश्यूज, ठीक है। यस सिंपल हम एक थैंक क्या यू। करते हैं भाई, ओके नो इश्यूज। हम एक एक्सेल लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो एग्जांपल लिया था ना, ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करने का ट्राई करते हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे हम टेबल। तो एक हम टेबल को नाम दे देते हैं EMP, ठीक है। तो उसमें कुछ फील्ड दे देते हैं, हम कुछ कॉलम दे देते हैं, जैसे EMP ID, EMP नेम, ओके। और उसका बोल सकते हो कि सैलरी, या यहाँ पे दे देते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं सैलरी। तो ये सेम चीज है ना, हम ट्राई करते हैं इस ऐसा टेबल क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय ID 1 दे दिया, यहाँ पे नाम में दीपक दे दिया, डिपार्टमेंट दे दिया कुछ IT, और सैलरी दे दिया कुछ 10,000। और एक रिकॉर्ड लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं मैकेनिकल, और सैलरी यहाँ पे दे देते हैं कुछ 20,000, ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे EMP क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा EMP टेबल नेम, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो बताना। और ये जो हो गए, ये हो गए कॉलम्स। तो कॉलम्स कौन कौन से हो गए? एम्प्लॉय कॉलम्स, ID, एम्प्लॉय फील्ड, नेम, हाँ, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी, ठीक है। तो गुड वे, लाइक इफ यू कैन कॉल फील्ड्स एज वेल, ओके। फील्ड्स, और ये जो हो गया आपका, डेटा, ये हो गया आपका, अब इसको बोल लो रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके जो है, आप लिख देता हूँ मैं आपको रिकॉर्ड्स। तो या ऐसे बोल दूँ रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो SQL, हम ये ओरेकल डेटाबेस है। अभी हम जो यूज करने वाले लैंग्वेज, जो लैंग्वेज यूज करेंगे हम उसको बोलते हैं SQL, ठीक है। तो SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हम क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पज क्या है? कुछ डेटा, हमें मान लो कुछ टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। टेबल में कुछ इंसर्ट द डेटा इन टेबल, टेबल। अभी कुछ ऐसे मान लो कुछ ऐसा बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि मुझे वो डेटा मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, अपडेट की एग्जिस्टिंग डेटा, जो पड़ा हुआ डेटा है टेबल में। तो एग्जिस्टिंग डेटा इनटू मींस क्या है? अगर एम्प्लॉय टेबल है,
ठीक है, EMP टेबल है। और आपका कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ, कंपनी ऑब्वियसली उसका डेटा इंसर्ट करती रहेगी, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं हम कि, ठीक है, ये डे एम्प्लॉय न्यू न्यू ज्वाइन हुआ तो उसका डेटा इंसर्ट होगा, नया आया तो उसका डेटा इंसर्शन होगा। अगर वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसका हमने मान लो कि सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, उसका पहले पैकेज था 12 lakhs पर एनम और अभी हो गया 15 lakhs पर एनम, तो ये डेटा कहीं तो अपडेट करना होगा, क्योंकि उसको पहले 1 लाख के हिसाब से सैलरी मिलती थी, अभी 15 lakhs के हिसाब से, सॉरी 12 lakhs के हिसाब से मिलती थी, अभी 15 lakhs के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। तो ये होगा डेटा अपडेशन। मान लो कोई एम्प्लॉय डिलीट का डेटा, अभी मान लो कि कोई एम्प्लॉय है तो वो कंपनी छोड़ के चला गया, एग्जिट द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, डिलीट दी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, राइट। एवरीवन एग्री ऑन दिस? सिंपल। ये जो डेटा अपडेशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन या कुछ नया इंसर्शन है, इसके लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। कुछ लोग इसको इसको बोलने का तरीका सिक्वल भी बोलते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल। तो बोथ द थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम एक टेबल क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो सिंपल है कि एसक्यूएल एकदम इजी लैंग्वेज है, जैसे हम इंग्लिश में सिंपल इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करना है, तो हम क्या बोलेंगे, क्रिएट टेबल, उसका नाम दे दिया मैंने EMP, ठीक है। मुझे, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझे स्टॉप कर लेना बीच में, ठीक है। तो ये EMP क्या करेगा, यहाँ पे हमारा EMP टेबल, ये टेबल का हमने नाम दे दिया। आप नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ठीक है। तो EMP नाम हमने दे दिया। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल EMP, ये मैंने किस फॉर्मेट में लिखा, ठीक है, कि कैपिटल स्मॉल, मैंने कुछ ऐसा केयर नहीं किया कि स्मॉल में या कैपिटल में। तो ये जो कीवर्ड्स है, ये रिजर्व कीवर्ड्स है, ठीक है, ये डेटा नहीं है, ठीक है, ये कीवर्ड्स है। तो इसके लिए डेटा मीन्स एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। इवन द टेबल नेम मैं आपको शो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या किया कि यहाँ पे जैसे भी हम क्रिएट टेबल और टेबल का नाम दिया हम, तो इसका सिंटैक्स कैसे हो जाएगा, हम सिंटैक्स सीखते हैं ऊपर, क्रिएट टेबल और टेबल नेम, ठीक है। जैसे भी हम में से लिखते हैं तो हम ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसे दे देंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट टेबल टेबल नेम, यहाँ पे हमने लिखा क्रिएट टेबल, सेम रहेगा, बट हमने यहाँ पे नाम दे दिया टेबल को EMP, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो मुझे स्टॉप करना बीच में। उसके बाद वो टेबल में कॉलम्स क्या रहेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या कॉलम्स लिए थे, ये हम रिकॉर्ड थोड़ा कॉपी करके यहाँ पे ले लेते हैं। तो जैसे एम्प्लॉय नेम कॉलम है, एम्प्लॉय ID कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दे रहा हूँ EMP ID, ठीक है, ये कॉलम नेम। उसको एम्प्लॉय ID कभी ऐसे हो सकता है क्या, A1 A2 A3। तो एम्प्लॉय ID अगर मैं काम करता हूँ इन्फोसिस में, तो मेरा एम्प्लॉय ID का साइन नंबर फॉर्मेट में है, जैसे 132 192 0001, ठीक है, ऐसे। तो एसक्यूएल में या ओरेकल में एक डेटा टाइप है नंबर, सिंपल, ठीक है। डेटा टाइप भी हम पढ़ेंगे, बस टेबल कैसे क्रिएट होता है हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप, तो उसमें किस टाइप का डेटा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम में हमने क्या लेना है, एम्प्लॉय ID, इस टाइप का हमें टेबल क्रिएट करना है, राइट। तो मैं ऐसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, और वो
कॉलम किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा। उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, तो नंबर टाइप का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, कोई इशू किसी को अंडरस्टैंड करने में? गाइस ये सिंटैक्स है, राइट, ये मैं आपको सिंटैक्स दे रहा हूँ, सिंटैक्स समझा रहा हूँ, और साइड बाय साइड एक एग्जांपल लेके हम नीचे चल रहे कि कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा एक कॉलम नेम, यहाँ पे ले लिया हमने ईएमपी, सॉरी ईएमपी आईडी। ठीक है, जो हमें चाहिए था, और उसमें किस टाइप का डेटा जाएगा, तो नंबर टाइप का डेटा जाएगा, राइट, ये होगा डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा कॉलम लेना है। मान लो यहाँ पे जो जितने भी कॉलम रहेंगे हमारा कॉलम नेम, सो यहाँ पे कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, तो हम ऐसे देते जाएंगे। ठीक है, ये सिंटैक्स आप कंसिडर कर लो। ठीक है, तो सो ऑन आपके कितने कॉलम हो सकते, कॉलम नेम एन नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते, राइट। तो अभी सिंटैक्स में क्या देखते हैं हम, हमने जो देखा यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलम का नाम लिखा और उसका डेटा टाइप लिखा कि इसमें नंबर टाइप का डेटा जाए। ठीक है, उसके बाद कॉमा करके हमें दूसरा कॉलम लिखना है, नेक्स्ट कॉलम। तो कॉलम का नाम क्या है, ईएमपी नेम। ठीक है, ये वैरचर टाइप का डेटा है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, वैरचर 2 एक डेटा टाइप है। मैं आप लोगों को ये डेटा टाइप एक्सप्लेन कर दूंगा सर। ठीक है, बट टेबल क्रिएट करने का बता रहा हूँ मैं आपको जस्ट। तो इसका एक ये डेटा टाइप है और उसकी एक साइज रहेगी। साइज क्या है कि दीपक जो नाम है वो 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, जैसे DIPAK। तो ऐसे में कितना कैरेक्टर लॉन्ग डेटा स्टोर कर सकता हूँ, 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ नाम दे TNYNESSWAR, तो ये 10 कैरेक्टर से बड़ा है एग्जाम्पल, तो ये डेटा इसमें फिट नहीं होगा, ये टेबल में इंसर्ट करने नहीं देगा। हम लोग इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम ये किस टाइप का डेटा रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा रहेगा। तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, वैरचर 2 10। तो इसमें ऐसे भी आप कर सकते हो, दीपक 1, उज्जवल 2, जैसे उज्जवल 5। अगर आपको ऐसे लगता है तो इस टाइप में क्या को स्टोर कर सकते हैं आप, स्ट्रिंग टाइप में आप कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे अल्फाबेट्स टाइप का डेटा, और उसमें आप नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन नंबर फॉर्मेट वाले में आप कभी भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। किसी को कुछ डाउट है समझने में? गाइस आप रिस्पांस करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको दीप समझ आ रहा है नहीं। सर दीप सर यस स्ट्रिंग टाइप के डेटा में मतलब नंबर और अल्फाबेट दोनों भी यूज कर सकते हैं सर? यस, स्ट्रिंग कैन ओके, कंज्यूम बोथ बोथ अल्फाबेट, अल्फाबेट्स बोथ अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल्स। नंबर्स एज वेल। ओके, बट इन एंड उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, उसका डेटा टाइप आप बोल सकते हो कि वैरचर 2। ठीक है, ये डेटा टाइप है, वो ये हो गया इसका विड्थ। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर सकता हूँ कि डेटा टाइप और उसका विड्थ, विड्थ यानी साइज। ठीक है, आप उसको विड्थ बोल लो या साइज बोल लो। ठीक है, दीपक एक सवाल पूछना था मुझे। यस ये जो वीरेन बोल रहा हूँ, यस क्रिएट कीवर्ड जो है, क्रिएट कीवर्ड से हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अगर मुझे यही क्रिएट कीवर्ड यूज करके एट द सेम टाइम मल्टीपल टेबल अगर बनाने हो तो इज इट पॉसिबल? नो। ओके, एंड सपोज ये जो आपने अभी कमांड दी, सेम अगर वही कमांड मैंने बाद में फिर से रीरन की तो जो पहले टेबल क्रिएट हुआ है उस पे जो दूसरी नहीं, कमांड है वो नहीं ओवरराइड हो करने जाएगी? देगा। नहीं, अगर ये टेबल क्रिएट है ऑलरेडी तो आपको बोल देगा कि दिस दिस ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। टेबल और ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो भी आपका सिनारियो हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, उसको इशू आ जाएगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो
ठीक है, ये स्ट्रिंग और कैरेक्टर में इसका, बट नंबर्स कैन नॉट कंज्यूम अल्फाबेट्स, ओनली नंबर्स। सर और जो कैर डेटा रहता है सर, वो कैर डेटा टाइप सिर्फ कैरेक्टर लेगा ना, उसमें नंबर नहीं, तो नहीं वो लेगा भी ना कैर में? वो भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। मैं पहले दिन ही आपको सब कुछ नहीं बताने का सोच रहा हूँ। कैर और वेरकर में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। उसमें भी अल्फाबेट्स और ओके सर। नंबर दोनों आप दे सकते हो। उसमें बहुत सारे लोग, मैं हमेशा पूछ लेता हूँ इंटरव्यू में कि आप कैर में किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, तो लोग बोलते हैं कि जहाँ पे जेंडर कॉलम है, जहाँ पे एम और एफ आता है, तो उस टाइप के सिलेक्शन में हम कैर लेते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं है। उसमें कुछ चीजें हैं, मेमोरी पे कितना लेंथ लेता है वगैरह, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को रियल टाइम, हम एग्जांपल प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। सो ओके सर। यहाँ पे आपको अगर किसी को डाउट हो कि एम्प्लॉय आईडी दिया हमने, जैसे हमें चाहिए था यहाँ पे, फिर उसका डेटा टाइप हमने मेंशन किया नंबर, फिर उसके बाद दे दिया कॉमा। तो देखो कि हमें कॉलम नेम देना होता है, तो कॉलम नेम 1 उसका डेटा टाइप है, और उसका साइज हम मेंशन करते हैं। तो आप नंबर को भी साइज दे सकते हो। अगर नहीं देते हो तो उसका एक बाय डिफॉल्ट साइज होता है। तो आप इसका एक होमवर्क कंसिडर करने वाला कि व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ नंबर, आप लिख लो नंबर डेटा टाइप, ठीक है। ये आपके लिए कंसिडर कर लो कि होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको दे दिया कि नंबर टाइप का डेटा मुझे इसमें जाना चाहिए। उसके बाद मैंने लिया कि दूसरा कॉलम जो एम्प्लॉय नेम मुझे चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम उसको मैंने दे दिया वैरकैट 2, और उसका साइज दे दिया। जैसे अभी मेरे पास दीपक उज्जवल, ये 5 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग है मेरे पास। तो मैंने उसको क्या किया कि ताकि जब मेरे पास ऐसा डेटा आ जाए कि वो 10 कैरेक्टर लॉन्ग हो, तो वो भी स्टोर हो जाए। लेकिन मैं कुछ ऐसा बड़ा 10 से बड़ा इंसर्ट करने का ट्राई करूंगा, तो उस केस में एरर दे देगा। वो भी हम सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया सर सेकंड। यस। सर सर डिफॉल्ट साइज सर नंबर की 38 की 34 है ना शायद? हाँ, मैं इसके लिए मैं आपको बता दूं, तो इसका मीनिंग नहीं होगा, आप लोगों को सर्च करना है। ओके ओके। सर हाँ अपन ने वहरकर सिर्फ वहरकर भी ले सकते ना, वहरकर 2 क्यों लिए? हाँ, वैरकैट 2 एक डेटा टाइप है। वैरकैट ये डिमाइज हो गया अभी। आप बोल सकते हो कि 10G या 11G के बाद कोई यूज नहीं करता। इन दोनों में डिफरेंस है कि इन दोनों में साइज का बड़ा डिफरेंस है, वैरकैट 2 और वैरकैट और वैरकैट 2 में, ठीक है। तो मोस्टली अभी ये आप, जैसे एक्सटीएमएल है, राइट। सो पहले एचटीएमएल लोग ज्यादा यूज करते थे, तो एचटीएमएल का एक्सटेंसिबल वर्जन एक्सएमएल आ गया, राइट। तो क्यों, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स है। जैसे वैरकैर में और वैरकैर 2 में डेटा टाइप में इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने। जैसे वैरकैर 2 की जो साइज है, मैक्सिमम साइज है, वो 32,567 कैरेक्टर लॉन्ग है, ठीक है। जो वैरकैर की कम थी, ठीक है, उसको साइज ओके रेस्ट्रिक्शन था। तो इसलिए वैरकैर 2 यूज कर लेते। मेन डिफरेंस उसका साइज को लेके ही है, ठीक है। कर सकते हैं वैरकैर भी, नो इश्यूज, बट वैरकैर 2 मीन्स जो 11G के बाद कोई वैरकैर यूज नहीं करते। तो आप लोग क्या डिफरेंस, जो क्वेश्चन आएंगे ना, हम उसका एक क्या बोलते हैं कि फिर इंटरव्यू में पूछते हैं ना वहरकर वहरकर 2 का डिफरेंस। वैरकैर 2 और वैरकैर 2 का डिफरेंस, और उसमें कैरेक्टर भी आएगा, बट मैं अभी कैरेक्टर हाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं ओके कैरेक्टर आपको विद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि वैरकैर 2 और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है साइज को लेके। कि सेम डेटा टाइप की मीन्स कैरेक्टर डेटा टाइप दिया मैंने, और सेम साइज दे दी, और सेम डेटा स्टोर कर रहा हूँ, और वैरकैट 2 डेटा टाइप दे दिया और सेम डेटा स्टोर कर रहा हूँ। तो कौन सा डेटा टाइप कितना लेंथ कंज्यूम करता है, या कितना ऑक्यूपाई करता है मेमोरी पे, वो आपको मुझे रन टाइम दिखाना है, ठीक है। तो आपका वो प्रैक्टिकल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क होगा। एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ दीपक सर, नंबर। थोड़ा मतलब चैलेंज है ये। हेलो। हाँ, यस।
हाँ, थोड़ा मतलब चैलेंजिंग है ये, मतलब जो न्यू कमर्स है, जो जिन लोगों को पता है उनको ठीक है, लेकिन हम लोगों जो मतलब न्यू कमर्स है उनके लिए ये थोड़ा चैलेंज है सर। चैलेंज इन द सेंस कि चैलेंज अंडरस्टैंड इन द करने में सेंस चैलेंज। मतलब अंडरस्टैंडिंग, हाँ हाँ, राइट राइट राइट। मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सारा डेटा टाइप अभी बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने क्या नहीं नहीं, किया वो कि तो है। टेबल लेके आपको मैं सिंटैक्स के साथ कि हम उसको कैसे लिखेंगे और एक्चुअल हमें उस टाइप का डेटा कैसा मिलेगा, कैसे डेटा क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आपके लिए चैलेंज क्या होगा कि देखो सिंपल है, क्रिएट टेबल और टेबल नेम, इसमें कोई चैलेंज नहीं होगा किसी को भी, इवन इफ यू आर नहीं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। उसके बाद राइट। सीधी सी बात है कि आपको ब्रैकेट्स देने, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सेमीकोलन। सेमीकोलन का मीनिंग होता है कि आपका कमांड यहाँ पे खत्म हो गया, ये जो हम लिख तो रहे हो हैं गया, ना, राइट। या क्वेरी इसको आप बोल सकते हो कि इसको बोल सकते हो क्वेरी, ठीक है। तो क्वेरी एंड कैसे होती है, जब आपका एट द एंड आप सेमीकोलन दे देते हो, तो इसका मीनिंग हो गया आपका क्वेरी एंड हो गया, ठीक है। तो हमने राइट। लिया, आपने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन दे दिया। अभी हमें क्या चाहिए, हमें 4 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम नेम दे दूं, कॉमा कर दूं, सेकंड कॉलम नेम दे दूं, कॉमा कर दूं, थर्ड कॉलम नेम कॉमा कर दूं, बट उसको डेटाबेस को क्या समझ आएगा कि इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना होगा कि ये टेबल है, इसका ये डेटा टाइप है, ठीक है, नंबर ये है, सॉरी राइट। ये कॉलम है, इसका डेटा टाइप नंबर है। इसमें किस टाइप का नंबर डेटा है, जाएगा, तो नंबर टाइप का डेटा नंबर जाएगा, टाइप। ठीक है। दूसरा कॉलम क्या है कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय इसमें नेम, किस टाइप का डेटा जाएगा, हाँ इसमें मिक्स डेटा हो सकता है, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल डेटा जाएगा, बट इसमें मैं जैसे नहीं कि दीपक ही डाल सकता हूँ, यहाँ पे दीपक और 102 ऐसे कुछ भी लिख के डाल सकता हूँ, वो भी हम ट्राई करके देखेंगे राइट। बाद में, ठीक है। अभी थर्ड चीज क्या है कि मुझे चाहिए डिपार्टमेंट नेम, तो मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, थर्ड कॉलम, और इसमें भी किस टाइप का डेटा जाएगा, सिंपल हम कॉपी पेस्ट कर देते कि वर्नाकुलर। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा है सैलरी, ठीक है। सैलरी में डिजिट ही जाएगा ना सर? सैलरी नंबर हमें चाहिए। डिजिट में मिलते हैं, नंबर ही आएगा, राइट। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अभी आप ये सिंटैक्स देख लो, ठीक है, और मुझे बताओ कि आपको यहाँ पे क्या नहीं समझ आया। देखो जब तक आपको क्रिएट टेबल के लिए भी 8 दिन लगेगा, मुझे कोई इशू नहीं है, आपको समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप बताओ मुझे, ये है नीचे वाला एक्चुअल हमारा, इतना ही क्रिएट किया हमने, अभी डेटा कुछ इंसर्ट नहीं किया, इतना हमने, ये ईएमपी टेबल है जो यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कॉलम लिया, उसका डेटा टाइप मेंशन किया, एम्प्लॉय नेम कॉलम लिया, उसका डेटा टाइप मेंशन किया, थर्ड कॉलम डिपार्टमेंट लिया, उसका डेटा टाइप मेंशन किया, फोर्थ कॉलम लिया, उसका डेटा टाइप दिया। उसके बाद मैंने कोई कॉमा नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई कॉलम क्रिएट ही नहीं करना है। इसमें किसी को अंडरस्टैंड करने में कुछ इश्यू है? नो प्रॉब्लम सर। एवरीवन इज विथ मी, राइट? ओके। सो अभी मैं एक नया सेशन क्रिएट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो नया सेशन एसक्यूएल डेवलपर में कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप अल्ट और F10 प्रेस करना है आपको, सिंपल, ठीक है, लिख लो कहीं पे, आप अगर भूल जाओ तो। अभी मुझे ये रन कैसे करना है, आइदर मैं ये सिलेक्ट कर लूं, और यहाँ पे मुझे रन का ऑप्शन है, रन स्टेटमेंट, या मैं यहाँ पे बीच में कहीं पे मेरा कर्सर रख दूं और कंट्रोल एंटर दबाओ, कंट्रोल एंटर रन करूं, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया, टेबल ईएमपी क्रिएटेड, ठीक है। तो मेरा जो टेबल क्रिएट हुआ वो किस टाइप का उसमें कॉलम्स है और किस टाइप का डेटा टाइप है, वो मुझे चेक करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा DESC, डिस्क्राइब, इसका फुल फॉर्म है डिस्क्राइब, और मैं सिंपल टेबल नेम दे दूंगा, ठीक है। अभी इसमें एक चीज समझते हैं कि मैंने जब भी टेबल क्रिएट किया,
तो उसमें मैंने नेम जो दिया था वो स्मॉल लेटर में दिया था, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सिंपली मैं डिस्क्राइब करने के टाइम ई कैपिटल करके डिस्क्राइब करता हूँ। देखो अभी ये रिजल्ट देखो, जो हमने इनपुट पास किया था कॉलम नेम एंड उसका डेटा टाइप्स, देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, नेम, ठीक है। जो भी कॉलम्स के नेम है, नेम मीन्स कॉलम नेम, ओके। और यहाँ पे टाइप मीन्स किस टाइप का डेटा है, ठीक है। और नल मीन्स मैंने जैसे बताया था आपको कि किस टाइप का डेटा जाना चाहिए और किस टाइप का नहीं है। अभी ये हम अभी जैसे वो टॉपिक आएगा तब इसको देखेंगे हम। तो इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। या कुछ जैसे नॉट नल टाइप का डेटा हो कि एम्प्लॉय आईडी मुझे कभी नल नहीं चाहिए या एम्प्लॉय नेम नल नहीं चाहिए, तो ये जो है वो कंस्ट्रेंट के लिए है। उस टाइप टॉपिक देखेंगे तब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एम्प्लॉय आईडी मेरा कॉलम है, ठीक है। उसके पहले देखो क्रिएट टेबल ईएमपी जब हमने रन किया तो उन्होंने क्या मैसेज दिया, टेबल ईएमपी क्रिएटेड, ठीक है। तो ईएमपी जैसे हमने लिखा था स्मॉल में, ठीक है, लेकिन उसने जब भी मैसेज दिया तो कैपिटल में शो किया। तो यहाँ से आप एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो या जो टेबल नेम्स होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो टेबल नेम होते हैं वो कैपिटल में क्रिएट होते हैं बाय डिफॉल्ट, या शो करते टाइम कैपिटल में शो करते हैं, ठीक है। ये ओरेकल का खुद का एक बोल सकते हैं बिहेवियर है, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि हमें उस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स है और उसका डेटा टाइप्स क्या है, तो उसको देखने के लिए हमने सिंपल क्या लिखा, DESC EMP मीन्स इसको हम बोल सकते हैं DESC, और पूरा भी लिख सकते हैं डिस्क्राइब और टेबल नेम। ये दूसरा भी आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। यहाँ पे ये बटन है, ये क्लियर करने का काम करता है जो भी आउटपुट आउटपुट है आपका। तो दोनों तरीके से आप टेबल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, हाउ टू चेक दी टेबल स्ट्रक्चर, तो उसका क्या है सिंटैक्स, DESC और टेबल नेम या डिस्क्राइब टेबल नेम, ठीक है। गाइस किसी को कुछ इश्यू, DESC और डिस्क्राइब टेबल नेम, आपका आंसर ये होना चाहिए। आपको ये नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। देखो जिस टाइप का कॉलम नेम है वो सेम कॉलम नेम उसने शो किया, जिस टाइप का डेटा है मीन्स उसका डेटा टाइप है वो सेम उसने शो किया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, गुड। ये आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, ओके, कि हाउ टू चेक द टेबल स्ट्रक्चर। तो आपको बताना है कि वी कैन यूज द DESC टेबल नेम or describe table name. It will show the table structure. So what table structure means? तो डेटा नहीं शो करेगा टेबल का, बस वो टेबल की डेफिनेशन शो करेगी। टेबल की डेफिनेशन क्या होती है कि वो टेबल में कौन से कॉलम्स है या कौन से फील्ड्स है और उसका क्या डेटा टाइप है, ठीक है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको नोट्स में ही दे दूंगा, बट आप थोड़ा सा लिख के रखो कहीं पे, ठीक है। अभी ज्यादा ही हो रहा है क्या गाइस? सर वो थोड़ा कीवर्ड्स का ना वही पता करना था कि कौन सा कीवर्ड कब यूज करना है सिंटैक्स में, और सेमीकोलन वगैरह। देखो मैंने सिंपल आपको बताया कि आप कोई भी टेबल बताओ मुझे, किस नाम का टेबल आप क्रिएट करना है। डिपार्टमेंट लेके हम हाँ डिपार्टमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म दे देते DEPT। ये EMP की जगह जैसे ये DEPT टेबल हो गया। तो इसमें आपको कीवर्ड क्या है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, क्रिएट, मुझे क्या करना है क्रिएट टेबल। तो क्या करना है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम दे दो, खत्म। इसके बाद आप ओपनिंग
एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दे दो, सेमीकोलन दे दो। तो सेमीकोलन मैंने क्या बोला कि आपका ये जो यहाँ पे इसका मीनिंग कमांड ये नेम। होता है कमांड या सिंटैक्स, यहाँ पे एंड हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में क्या है कि डिपार्टमेंट, मान लो कि डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी आपका नंबर फॉर्म में एग्जांपल, तो आप सिंपल यहाँ पे नंबर दे दोगे। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। और दूसरा कॉलम आपको चाहिए कि डिपार्टमेंट नेम, तो डीईपीटी नेम दे दिया मैंने। वो किस फॉर्मेट में हो, डिपार्टमेंट नेम कैसे रहेगा आपका, आईटी रहेगा, मैकेनिकल रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम 1 डिपार्टमेंट 2 ऐसा तो नहीं होगा, एक जस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ऐसे हम टेबल क्रिएट करते हैं डीईपीटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दे दिया और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, खत्म। उसके बाद कॉलम नेम, तो मुझे 2 कॉलम लेने हैं उस टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल है उसमें 2 कॉलम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट आईडी को मैंने नंबर, मुझे इसमें डेटा कौन सा डेटा जाना चाहिए, तो नंबर फॉर्मेट में। ठीक है, और डिपार्टमेंट नेम में कैसा डेटा जाना चाहिए, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा जाना चाहिए। तो मैंने सिंपल यहाँ पे कॉलम 1 और उसके बाद कॉमा करके कॉलम 2 दे दिया। ठीक है, अभी मैं कॉमा करके कॉलम 3 नहीं, मेरे पास थर्ड कॉलम नहीं है, तो मैंने क्या किया, कुछ कॉलम कॉमा नहीं दिया, सिंपली ये लिखा। और मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ, तो रन कैसे करना है, आइदर आई हैव टू सिलेक्ट दिस। ओके, तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, आप माउस पकड़ के ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो और रन कर, ये रन बटन है उस पर रन स्टेटमेंट पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है कंट्रोल प्लस एंटर। यहाँ पे अगर मैं माउस रखता हूँ तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप अगर यहाँ पे माउस कहीं पे बीच में रख दो और कंट्रोल एंटर कर दो, तो क्या हो गया, डीईपीटी क्रिएटेड। अभी किसने क्वेश्चन पूछा था, हेलो हेलो, गाइस, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर, यस। ओके, अभी मुझे बताओ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे चेक करना है। डिस्क्राइब टेबल। ठीक है, डीएससी, ये टेबल लिख सकते हो। ठीक है, डीईपीटी डिपार्टमेंट। हाँ डीईपीटी। ठीक है, तो उसने डीईपीटी जो भी है देखो कैपिटल में शो कर दिया, कॉलम नेम, डेटा टाइप शो कर दिया। अभी किसी का क्वेश्चन था कि टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्या हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं क्या। तो देखो डीईपीटी टेबल हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्या करते हैं, हम सेम टेबल क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि टेबल या ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करके एरर आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, रन करने का ट्राई करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या इशू है, नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ओरेकल का डॉक्यूमेंटेशन है, उन्होंने बोला कि ये डॉक्यूमेंटेशन है। तो नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो अगर एक एक टेबल ऑलरेडी एक डेटाबेस में है, तो सेम नाम का टेबल आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको एक सर क्वेश्चन, हाँ सर मेरा ये, एक क्वेश्चन है कि अगर मल्टीपल डेटाबेस रहता है और उसमें सेम सेम टाइप के अगर टेबल्स रहते हैं। चलेगा। अगर मान लो आपका DB1 है, ओके, और इसमें आपको डीईपीटी टेबल है। ठीक है, तो आप डीईपीटी टेबल DB1 में नहीं बना सकते, लेकिन आपके पास दूसरा डेटाबेस है। ठीक है, और इसमें आप उसको डीईपीटी नाम, सेकंड नंबर देंगे। उसको सेकंड नंबर नहीं, सेम नाम का टेबल भी आप दूसरे डेटाबेस में बना सकते हो, क्योंकि दोनों में कोई कनेक्शन है ही नहीं, राइट। हम्म 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 हाँ, तो उसमें आप क्रिएट कर सकते हो, ये भी हम करके ओके। देखेंगे। ठीक है, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हमें इनसेट सर वाला ये देखना है, कल देख, सॉरी। ये वर्चर वाला समझ में नहीं आया। जब भी हमें नंबर फॉर्मेट में चाहिए तो नंबर लिखना है, लेकिन हमें नेम फॉर्मेट में चाहिए तो वर्चर लिखना है क्या फिर? नेम चाहिए तो हमें क्या डेटा टाइप यूज करना है, varchar 2, और उसका साइज ओके। देना है। तो साइज में से यहाँ पे मैंने क्या किया कि मान लो ये मेरा दीपक नेम है, ऊपर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 10 क्यों दिया,
मैं यहाँ पे दीपक नाम स्टोर कर सकता हूँ। मेरा नाम कितने कैरेक्टर लॉन्ग है, 5 कैरेक्टर, ठीक है। और ये कितना दिया है मैंने, 10। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा दे दूँ, ABCDEFGHIJKLMNO, तो ये इसमें स्टोर नहीं होगा। मान लो इसका कुछ साइज है, एक मिनट मैं ये आपको सिखाऊंगा बाद में। इसका लेंथ है मान लो 15। ओके, ये मैंने कैरेक्टर पास किया। अगर मैं इसमें स्टोर करना चाहूँ ना एम्प्लॉय नेम में इतना बड़ा नाम, तो उस टाइप पे हमें एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम कल करके देखेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा आपको हेवी नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के लिए दो चीजें हैं। तो आप लोग ये फाइंड आउट करोगे कि डिफॉल्ट साइज क्या है नंबर का। ठीक है, और इसमें डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज आप मैक्सिमम साइज ऑफ नंबर डेटा टाइप, ये एक हो गया। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर्कर, ठीक है, ये दोनों आप लोग सर्च करोगे। और तीसरा, ट्राई टू क्रिएट 5 टेबल्स एंड उसको डिस्क्राइब करके भी देखो आप। ट्राई टू क्रिएट दी सेम नेम टेबल्स। ठीक है, ऐसा करके देखो। ठीक है, हम लोग कल इंसर्ट वाला अंडरस्टैंड करेंगे, इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट कैसे करते हैं, राइट। आज की इसमें किसी को कुछ डाउट है गाइस? यार आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना, मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। नो सर। नो सर, नो नो डाउट। सर, नो आप लोग मुझे फीडबैक नो दोगे ना सर। ओपनली, तो मैं टीचिंग कैसे कर रहा हूँ कि आपको, तो मुझे फीडबैक से पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है। देखो टाइम को लेके हमें कुछ नहीं, कुछ भी जल्दी नहीं है। मोटो ये है कि आपको हर एक चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, हाँ दीपक सर, एक्चुअली मतलब डाउट तो ऐसा कुछ नहीं है। आप तो एकदम बेस से मतलब पढ़ा रहे हो। लेकिन जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है जो इन्होंने, मतलब मैं मेरा बता रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब जो वर्ड्स है ये थोड़ा चेंज लग रहे हैं। भाई एक चीज बताओ, आपका क्या क्वालिफिकेशन हुआ मतलब है? नहीं, मेरा एज ए इंजीनियरिंग ही हुआ है। हाँ, मैं अभी आपको, लेकिन जो आप इंजीनियरिंग पढ़े हो। मैं अभी रिसेंट एग्जांपल हाँ, बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, ये शिवम करके बंदा है। ठीक है, ये हम्म, अभी यूबीएस प्रोजेक्ट के लिए एरोडा में, पुणे में डिप्लॉय है। ठीक है, ये इन्फोसिस में ज्वाइन हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर हाँ, और इसका यूबीएस क्लाइंट है यूनिवर्सल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, और इसका एजुकेशन बैकग्राउंड बीकॉम है। ठीक है, ये स्टार्ट में भी रो रहा था कि मुझे समझ नहीं आएगा। देखो एफर्ट तो करना राइट। पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं नहीं तो नहीं, ट्राई एफर्ट कर रहा हूँ करेंगे कि बिल्कुल। आपको स्पून फीडिंग करने का। अगर आप दिमाग में ये रख लोगे ना कि आई एम नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड और मैं टेक्निकल काम नहीं कर पाता, तो जेन्युइनली बोलता हूँ कि आप कभी कर नहीं पाओगे। आपको सीखना पड़ेगा नहीं चीजें, ये आपके लिए नहीं नहीं, स्पेसिफिक। देखो हर चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो आप, इवन नॉन टेक्निकल कोर्स करने जाओगे ना, जैसे मान लो कि आप डिजिटल मार्केटिंग करने जा रहे हो, उसमें भी आपको टेक्निकल चीजें करनी होगी। ठीक है यस, कि राइट। हाँ, तो ये दिमाग से निकाल दो, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये। जब मैं भी फ्रेशर था, जब मैंने भी डेटाबेस पढ़ने के लिए ट्राई किया था ना, तो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था, और मुझे लग रहा था ये बहुत डिफिकल्ट है। बाद में ये एक्सपीरियंस, ये चीजें हमें एक्सपीरियंस देती कि नहीं इजी है, हम कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, इतना नहीं नहीं डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, बोरिंग बोरिंग वगैरह नहीं लग रहा है सर। सिर्फ ये मतलब जो वर्ड्स है ना,
तो वो थोड़ा वही डिफिकल्ट लग रहे हैं। वर्ड्स आपको क्या डिफिकल्ट है, बस एक डेटा टाइप डिफिकल्ट गया होगा, उसके अलावा हाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफिकल्ट जाना चाहिए। तो मैंने हाँ आपको राइट डेटा राइट टाइप से आप फोकस ही मत करो, मैंने जस्ट ट्राई किया आपको समझाने का कि हाँ कैसे हम टेबल क्रिएट कर देंगे, इस टाइप का डेटा होगा तो इसको ये डेटा टाइप दे देंगे, हमने डेटा टाइप अभी डिप राइट। में देखा ही नहीं है। ठीक है, हाँ, बस नहीं आपको सर ये मेरा जैसे मोटो आप आज के लेक्चर में ये था कि हम्म, आपको टेबल कैसे बनाते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे होता राइट है और उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। और जैसे क्रॉस क्वेश्चन आया कि मल्टी मीन्स सेम नाम का टेबल क्रिएट कर सकते हैं क्या, वो भी हमने सिनारियो देख लिया। तो हमारा बस राइट। आज का मोटो था कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखना था, बस आप भूल जाओ कि हाँ डेटा टाइप नहीं क्या है वगैरह। एक्स जो जो आपने एक्सेल में पढ़ा है ना वो नॉलेज पूरा है, लेकिन वो जो यहाँ पर जो सिंटेक्स लगाना पड़ता है, कॉमा समथिंग, यू नो दैट, वो थोड़ा देखो मतलब ये तो अभी तो स्टार्टिंग है, ये मैं ये भी समझ रहा हूँ कि ये अभी तो मतलब कुछ जर्नी है, तो यहाँ से मेरी शुरुआत रहेंगी, वो थोड़ा मतलब ये जाएंगे मुझे। हाँ, आप ऐसे पूछ सकते हो कि आपको ज्यादा डिफिकल्ट आ रही कॉमा कब देना है। जैसे मान लो कि आपको 10 हम्म कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो आप क्या करोगे, एक कॉलम लोगे, कॉलम नेम है, उसके बाद उसका डेटा टाइप डिफाइन करोगे, उसको कॉमा दोगे, क्योंकि कॉमा नहीं दिया तो डेटाबेस को कैसे समझ आएगा कि भाई दूसरा समझ नहीं आएगा, राइट राइट। कॉलम नेम कैसे। तो एकदम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, हाँ ठीक है, राइट तो राइट राइट। कॉमा देना है सिंपल। इसको सिंपल तरीके से देखो, इसको डिफिकल्ट तरीके से देखोगे ना, ये कैसे कैसे करना है तो नहीं होगा। एकदम सिंपल है ये चीज कि हाँ, एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम का डेफिनेशन देना है तो कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे राइट मेरे पास 10 कॉलम रहेंगे ना तो मैं 1, 2, 3 अप टू 9 करते जाऊंगा, लास्ट में नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास उसके बाद कॉलम है ही नहीं। तो सिंपल है नहीं नहीं यहाँ पे राइट, वो मैं आपको सिंटैक्स देना है लास्ट वाला, हम्म राइट। ठीक है, सर। कल हम इंसर्शन यस का देखेंगे। हेलो सर। यस यस यस। सागर बात कर रहा हूँ सर। वो मेरा एसक्यूएल डेवलपर वो जो एरर आ रहा है उसमें, तो ये क्वेरीज में कहाँ पे ट्राई करूँ सर? आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो सिंपल एसक्यूएल प्लस में। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया, हम लोग जो देख रहे थे, तो यहाँ पे आप ऐसे लॉगिन कर पा रहे हो ना, आपने हाँ दिखाया नहीं, हाँ। यहाँ पे ट्राई कर लो। ठीक है, या यहाँ पे मैं सर आप वो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करूँ क्या फिर से? कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, अनइंस्टॉल का वीडियो देख लो और हाँ। फिर से अपना ये वीडियो रेफर करके इंस्टॉल कर लो। ओके सर, ओके, हम्म। थैंक यू। और ये भी यहाँ से भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया लाइक, तो यहाँ पे मैं DSC EMP लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी शो करेगा। दूसरा टेबल क्या लिया था, DEPT, यहाँ पे भी शो करेगा। बस एक मीन्स क्या बोलते हैं, यूटिलिटी है और वो टूल है, थोड़ा सा विजुलाइज करके दिखाता है चीजें। ठीक है, हर जगह टूल यूज होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह पे यूटिलिटी पे ही काम होता है। जैसे इसकी जगह पुट्टी हो गया, पुट्टी भी सेम है। ठीक है, तो बस वो टर्मिनल पे काम होता है बहुत सारी जगह। ठीक है, ये जस्ट एक एक सोर्स है ना डेटा एक्सेस करने का, टूल्स हम यूज कर से। गाइस किसी को कुछ क्वेश्चन है इधर सर मेरे आज कॉलेज का? सिर्फ डेटा क्रिएट करते, डेटा टेबल क्रिएट करने का ही हुआ है ना सर, सेव वगैरह कहाँ करना है ये अभी नहीं हुआ ना सर? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ ओके भी नहीं, ओके, बट सिर्फ हमने क्रिएट टेबल करना है। क्रिएट से। हाँ। ओके। हम्म, तो मैं अभी सर एक मुझे ये पूछना था। हेलो। हेलो। बोलो बोलो। मुझे ये पूछना था कि मतलब अभी यहाँ पे जितने भी ज्वाइन है ये मतलब ऑलरेडी नॉन टेक्निकल, मतलब अभी मैं नॉन टेक्निकल में हूँ, मतलब अभी वर्किंग हूँ, तो उसमें भी इसका फायदा होगा ना मतलब? ऑब्वियसली होगा। ओके। आप अभी नॉन टेक्निकल में काम कर रहे हो, टेक्निकल? नॉन टेक्निकल में हूँ अभी। तो देखो अभी आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस तो है, कि एटलीस्ट यस। एक्सपीरियंस है आपको कि आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो यस। आप जिस भी प्रोसेस में काम कर रहे हो वो बिजनेस आप एज ए टेक्नोलॉजीज का हेल्प लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि हाँ, आप
जो भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन में XYZ प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, तो आप उसको टेक्निकल वे में डिफाइन कर दो कि हाँ हम लोग डेटा फेच करते थे क्लाइंट का, और उसका मीन्स क्या बोलते थे, अगर कुछ इश्यू आता था तो हम लॉग चेक करते थे, या जो भी। ये लास्ट में बताऊंगा मैं आप लोगों को सबको कौन कौन से इसमें काम करता है, कि आप कैसे एक्सप्लेन करके बताना है। यस, बट सर मुझे ये पूछना था, जो पोजीशन होती है जैसे नॉन टेक्निकल में SME या SPE होती है, और टेक्निकल में L1 L2 जब आपने बताया, तो वो मैटर करेगा ना या नहीं? देखो, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने क्या काम किया ना, ये जो कंपनी आपको हायर कर रही है उसको पता नहीं। ये आपको प्रूव करके देना होता है कि मैं इस कंपनी में एज L1 इंजीनियर था, L2 इंजीनियर था, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन किए जाएंगे, और आप अगर उनको सेटिस्फाई कर सकते हो तो यू आर हायर्ड। ओके ओके ठीक है, थैंक ओके। सर ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का ये एरर है, उसका क्या रीजन है? चेक करते हैं, हो सकता है कि ये TNS कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इशू हो, ठीक है। हम कल चेक कर लेंगे उसको। आज हाँ मैंने बहुत सारे लोगों का इशू सॉल्व किया है, मेरा आज एनर्जी खत्म हो गया एक्चुअली। ओके ओके। ठीक है, तो हाँ मैं अभी रैप अप कर रहा हूँ, राइट और राइट, नो प्रॉब्लम सर। और मैं डाल देता हूँ जो भी आ, मैं एक फाइल बना के डाल देता हूँ। आप लोग ट्राई करो टेबल्स क्रिएट करने का, और मैं कल यस किसी सर, नो को भी प्रॉब्लम। रैंडमली कॉल आउट करूंगा और पूछूंगा कि टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है। सर यस इसकी सर। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर?